Hello guys, welcome you all on my channel Coding and Solution with AK। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 11 चैप्टर सेल से रिलेटेड एक टॉपिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसके बारे में आपने तो जरूर ही सुना ही होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि एक इम्पोर्टेंट पार्ट है हम लोग के सेल के पार्ट के क्लास 11 से रिलेटेड है। अब 10 में भी हो तो भी देखोगे, 10 में भी इसका स्ट्रक्चर इसके बारे में आता ही है, तो देखने से कोई चीज वेस्ट नहीं होता। इसीलिए अगर देखते हो तो कोई दिक्कत नहीं। एक ओवरव्यू मैं देने का कोशिश करूंगा इस वीडियो में, उसके बाद अगले वीडियो में अगला टॉपिक लेकर आऊंगा। एक एक वीडियो करके शॉर्ट वीडियो करके मैं बनाऊंगा, ताकि आपका टाइम भी बचे और आप कुछ सीख भी ले। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ पहले और शुरू करता हूँ पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो पहले अगर नोट्स बनाना चाहते हो तो बिल्कुल आप बना सकते हैं। यहाँ पे एक ओवरव्यू दूंगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जो कि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा हेल्प करेगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि हम लोग ने पिछले वीडियो में हमने एक वीडियो डाला था बायोलॉजी से रिलेटेड, जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पूरा था। तो उसमें मैंने बताया था कि क्या था, आपका पहला लेयर सबसे ऊपर वाला लेयर था ग्लाइकोकैलिक्स एंड देन हमारा सेकेंड लेयर था जिसको हम लोग बोलते थे सेल वॉल एंड देन एक लास्ट लेयर था जिसको हम बोलते थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बोलते थे। तो वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन के अंदर के बारे में हम लोग यहाँ पे जानकारी लेंगे, एक ओवरव्यू लेंगे। अगर यही चीज आप अगर एग्जाम में लिख देते हो तो निश्चित रूप से आपको नंबर मिलना तय है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ से अपना कलर बदल लेते हैं। तो पहला नंबर बात की प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ मिला आपको, तो देख लिया। ये जो है एक फ्लूइड मोसेक मॉडल, एक मॉडल दिया गया था किसके द्वारा, एक मॉडल दिया गया था हमारा, ये किसके द्वारा, फ्लूइड मोसेक मॉडल, जो कि किसके द्वारा दिया गया था, सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा ये दिया गया था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक मॉडल दिया गया था, जो कि सिंगर एंड निकोलसन दो भाई थे, वो दिया गया था। कब दिया गया था, 1972 में दिया गया था। और ये जो है क्या चीज से, एक बाई लेयर से बना हुआ होता है। बाई लेयर होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि बना हुआ रहता है फॉस्फोलिपिड से। ये एक प्रकार का प्रोटीन है जो जिससे कि हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना हुआ होता है। और इट इज एसिमेट्रिकल मतलब कि इस पर अगर कुछ चीज रखेंगे तो ये, अगर मान लीजिए इट इज एसिमेट्रिकल के बारे में तो मालूम ही होगा आपको। इस पर अगर कुछ भी रखते हैं तो क्या होगा, उसको ढकेगा नहीं। कौन सा कलर था, इट इज एसिमेट्रिकल। सिमेट्री मतलब जो पूरा ढक दे, एसिमेट्रिकल मतलब इसका कोई एग्जैक्ट शेप नहीं है। ठीक है, तो प्रोटीन इम्बेडेड, और जो प्रोटीन जो रहता है, जो मैंने फॉस्फोलिपिड के बात किया, प्रोटीन इम्बेडेड इन फॉस्फोलिपिड। जो हमने बताया अभी कि यहाँ पे प्रोटीन जो रहता है वो कहाँ पर पाया जाता है, फॉस्फोलिपिड के अंदर पाया जाता है, जो कि क्या होता है, हम लोग को सेल वॉल बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको आगे चलते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं। अगर आपको लिखना हो तो मैं इसको पीडीएफ के रूप में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां से आप ले सकते हो। एंड देन हमारा जो प्रोटीन आर आइस बैग्स फ्लोटिंग इन सी ऑफ फॉस्फोलिपिड। प्रोटीन क्या होता है, एक आइस बैग। मान लीजिए प्रोटीन, इसको लिख के मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ। प्रोटीन्स आर आइस बैग्स फ्लोटिंग इन सी ऑफ फॉस्फोलिपिड। तो यहाँ मैं बताना चाह रहा हूँ कि प्रोटीन एक आइस बैग है फ्लोटिंग इन द सी ऑफ फॉस्फोलिपिड। मान लीजिए ये सी है,
ये हो गया हमारा फॉस्फोलिपिड का सी हो गया, और इसके अंदर जो होगा हमारा नाव जो हो गया, छोटा छोटा नाव हो गया, ये सब हमारा प्रोटीन हो गया जो कि फॉस्फोलिपिड के समुद्र में तैरते रहता है। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं, प्रोटीन के कुछ फंक्शन है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रोटीन को दो हिस्सों में यहाँ पे बांटा गया। जो प्रोटीन हम लोग के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं उसके बारे में मैं बता रहा हूँ, इसका फंक्शन देखेंगे, एंड देन इसका देखेंगे ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, प्रोटीन को निकाल कैसे सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे दो भाग में बांटा गया उसी के हिसाब से, एक्सट्रैक्शन के हिसाब से। तो यहाँ पे फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, कलर बदल ले, चलिए बदल लेते हैं। यहाँ फंक्शन हो सकता है हमारा, ये स्ट्रक्चरल है, प्रोटीन जो है स्ट्रक्चरल है, एंड देन ये इंजाइमेटिक है, इसमें इंजाइम भी है मौजूद रहता है, एंड देन हमारा है करियर प्रोटीन। ये क्या करता है, इसमें करियर प्रोटीन कहने का मतलब ये इधर से उधर प्रोटीन को भी लेकर जाता है। एंड देन हमारा आता है ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन को दो भाग में बांटा गया है। यहाँ पे दो पार्ट में ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन को बांटा गया है। दो भाग क्या होगा, एक इंटेग्रल मतलब अंदर, इंटेग्रल प्रोटीन अंदर वाला प्रोटीन, एंड देन एक्सट्रिंसिक कहने का मतलब है बाहर वाला प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन ये हो जाएगा हमारा बाहर वाला प्रोटीन। तो अंदर से कोई भी चीज होता है उसको डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट होता है, मतलब कि वो जो है बहुत दिक्कत होता है उसको एक्सट्रैक्ट करने में, जैसा कि हम लोग को ही मालूम है किसी भी चीज को अंदर से निकालते तो वो दिक्कत देता ही है, एंड बाहर वाला तो आसानी से निकल जाता है, इजी टू एक्सट्रैक्ट, है कि नहीं। तो ये हुआ हमारा उसके जो सेल वॉल है उसके पार्ट के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कि आगे क्या होगा। आगे हमारा आता है, अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर, अगर एक्सट्रिंसिक और इंटीग्रल का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो कुछ इस प्रकार का रहता है कि ऐसे ऐसे कुछ ऊपर में रहता है, एंड देन कुछ ऐसे रहता है, एंड ये हमारा ऐसे, एंड देन फिर नीचे से ऐसे कुछ, एंड देन यहाँ पे कुछ इस प्रकार का रहता है। तो ये जो हो गया अंदर वाला हो गया, इंटीग्रल वाला हो गया पार्ट, एंड ये जो हो गया हमारा, ये जो हो गया अंदर वाला हो गया इंटीग्रल, एंड देन ये यहाँ पे कुछ इस प्रकार का रहता है, यहाँ पर आउटर प्रोटीन हो जाएगा, मतलब कि एक्सटर्नल हो जाता है हमारा यहाँ पे। तो इस प्रकार के यहाँ पे मौजूद रहते हैं जिसको हम लोग प्रोटीन कहते हैं, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद रहते हैं। अब आता है, और प्रोटीन में क्या होते हैं, प्रोटीन में एंजाइम इन मेम्ब्रेन, और इसके अंदर जो होता है जैसा कि मैंने स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, फिर से मैं एक बार बताने का ट्राई करूंगा। यहाँ पे इस तरीके से अंदर कुछ इस प्रकार का रहता है जिसके अंदर यहाँ पे ऐसे 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 और ये डॉट 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 रहता है, एंड देन यहाँ पे ये रहता है न्यूक्लियोइड, एक ओवरव्यू है, और ये रहता है पॉलीसोम, एंड देन ये जो एड करके है उसको राइबोसोम बोलते हैं, और राइबोसोम में 70S होता है, और ये जो नुमा हुआ इसको हम लोग बोलते हैं मेसोसोम, जो कि सेल और सेल डिवीजन में काफी ज्यादा हमको हेल्प करने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे तो बात कर लिए कि प्रोटीन के बारे में, और प्रोटीन भी इसके अंदर मौजूद रहता है, जो कि यहाँ पे इस जगह पे ये सब जगह पे मौजूद रहता है प्रोटीन, जो कि हमको काफी ज्यादा हेल्प देता है कोई भी चीज करने में। तो यहाँ पे आरबीसी के बारे में हम लोग जान ले तो थोड़ा बहुत, आरबीसी जो होता है 52%, आरबीसी के अंदर 52% क्या रहता है, प्रोटीन रहता है, एंड देन 40% हमारा क्या रहता है, लिपिड रहता है। तो लिपिड में क्या होगा हमारा, प्रोटीन को तो देख लिए कि कैसे प्रोटीन मौजूद रहता है, किस तरह का रहता है। तो प्रोटीन लिपिड जो रहता है फॉस्फोलिपिड रहता है, फॉस्फोलिपिड से बना हुआ रहता है, ये भी फॉस्फोलिपिड से ये भी बना हुआ रहता है, और ये
कोलेस्ट्रॉल का मात्रा इसमें मौजूद रहता है, जिससे कि फैट बढ़ता है हम लोग के शरीर में। और ग्लाइकोलिपिड, ये ग्लाइकोलिपिड से भी इसके अंदर मौजूद रहता है। तो इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और फ्लूइड, और एक बात मैं, एक क्वेश्चन यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन अगर आता है कि वाई नेम्ड एज लिपिड फ्लूइड मॉडल, जो सिंगल है क्वेश्चन थे वह यह क्यों बताए कि हाँ ये फ्लूइड मॉडल है, तो ये इसलिए किए होंगे क्योंकि लिपिड एंड प्रोटीन के कारण, यही दोनों के कारण ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या हुआ होगा। और ये लिपिड जो किस तरीके का मूवमेंट करता है, लैटरल मूवमेंट करता है, ऊपर नीचे लैटरल मूवमेंट, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, रोटेशनल हो जाए, जैसे कोई से गोल गोल घूमता है उस तरीके का रोटेशनल मोशन ये करते होगा। एंड देन ये हो जाएगा हमारा लैटरल मूवमेंट। लैटरल कहने का मतलब जो कार का जो ये होता है वाइपर होता है उसकी तरह ये घूमते रहता है, लेकिन फ्लैप फ्लॉप मूवमेंट नहीं करता। ये कार की तरह ऐसे जाता है फिर वापस आ जाता है, ऐसे जाता है वापस, लेकिन ये क्या करता है, ये पूरा गोल गोल ऐसे घूमते रोटेशनल मोशन करता है। ये भी लैटरल हुआ, लेकिन ये इसकी तरह लिपिड की तरह पूरा घूमता नहीं है, समझ। अब हम लोग बात करेंगे फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फंक्शन देखेंगे हम लोग, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं, समझ में आ जाना चाहिए आपको। तो ये पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या 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 करता है, ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। सेल डिवीजन में हेल्प करता है। एंड देन सेल ग्रोथ में, सेल का जो बढ़ने का जो ये होता है उसमें ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है हम लोगों को। एंड देन आता है हमारा इंट्री, और जो ये इंट्री इंडोसाइटोसिस मतलब जो खाने का जो प्रक्रिया होता है ना उसमें भी ये मदद करता है। खाने का जो प्रक्रिया, अगर मान लीजिए इंडोसाइटिस प्रोसेस करता है तो, और जो इंडोसाइटिस प्रोसेस है उसको हम लोग इंट्री, अगर मान लीजिए खाना हम लोग के शरीर में एंट्री कर रहा है तो उसको बोलेंगे इंडोसाइटोसिस। एंड अगर वह सॉलिड के फॉर्म में है, ये भी होता है कि अगर वह सॉलिड के फॉर्म में है, जो हम लोग खाना खा रहे हैं, अगर वह सॉलिड के फॉर्म में है तो वो क्या होगा, दो प्रकार के पार्ट होते हैं। एक अगर लिक्विड होगा तो दूसरा नाम अगर सॉलिड हो रहा है तो उसको बोल देंगे फैगोसाइटोसिस। उसको हम लोग बोलेंगे फैगोसाइटोसिस, सेल का खाना, सेल ईटिंग को बोलेंगे फैगोसाइटोसिस। एंड देन लिक्विड को बोलेंगे पिनोसाइटोसिस। एंड एक चीज और आता है कि अगर एग्जिट हो रहा है, ये तो इंट्री का बात किया, अगर एग्जिट हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। ये सेल जो उल्टी करता है, जो एक्सक्रिएट करता है, वो हमारा हो गया सेल वॉमिटिंग। तो इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। अब हम लोग अगले टॉपिक नहीं है, उसका कुछ और फंक्शन है अभी, और उसका कुछ होगा इंटरसेल्यूलर जंक्शन, एंड देन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस। ये जो है हम लोग को ट्रांसपोर्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस का भी, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, उसमें भी हम लोग को हेल्प करता है। दो पार्ट में इसको ट्रांसफर करता है, एक पैसिव होता है, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पैसिव में क्या होता है, H2O ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है, मतलब कि लोअर टू हायर कंसेंट्रेशन। एंड देन यहाँ पे क्या होता है, सोडियम एंड पोटेशियम पंप करके यहाँ पे इसका ट्रांसफर होता है। ये एनर्जी का यूटिलाइजेशन करता है। एंड देन ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करके करियर प्रोटीन बनाता है, करियर प्रोटीन बिल्ड करता है।
तो इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। हमारा यही तक था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाद हमारा कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उतना कुछ खास दिया हुआ नहीं रहा है। अगर आप इतना कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो मौजूद है अगर कर लेते हैं तो आप निश्चित रूप से अच्छे स्कोर कर पाएंगे एग्जाम में। तो आइए हम एक बार इसको ये कर देते हैं, समराइज कर देते हैं जो मैंने बताया अभी। उसके बाद इस लेक्चर को हम लोग फिनिश करेंगे। तो मैंने शुरुआत की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बताया था कि स्ट्रक्चर बता के इसको बताया पिछले वीडियो में मैंने बताया है। अगर आप देखे नहीं तो उसको जाकर प्लीज देख ले, ताकि आपको एक ओवरव्यू डिजाइन माइंड में मिल जाए कि हाँ इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। एंड देन हम लोग फ्लूइड मोसेक मॉडल के बारे में जाने कि फ्लूइड मोसेक मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए दिया गया था सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा 1972 में। डेट याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम के ऑब्जेक्टिव में काम आते हैं। और ये जो होता है बाइलेयर होता है और ये फॉस्फोलिपिड से बना हुआ होता है और ये सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल नहीं है। प्रोटीन एम्बेडेड इन फॉस्फोलिपिड, और फॉस्फोलिपिड में क्या पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन ऐसा होता है कि जैसे कि एक सी है, सी के अंदर अगर नाव चल रहा है तो उस नाव को हम लोग प्रोटीन बोलेंगे और जो समुद्र है वो फॉस्फोलिपिड का समुद्र है। यही एक एग्जाम्पल देके मैंने बताया। फिर वो आता है यहाँ पे प्रोटीन को यहाँ पे दो भाग में बांटा, एक भाग में बांटा उसका फंक्शन क्या होता है और ईज ऑफ स्ट्रक्चर उसको निकाला कैसे जाता है। तो स्ट्रक्चर में फंक्शन में स्ट्रक्चरल फंक्शन है उसका एंजाइमेटिक और कैरियर प्रोटीन है। एंड देन हम लोग का निकालने का तरीका दो प्रकार का है, एक इंटीग्रल एक इंटीग्रल, अंदर वाला प्रोटीन बाहर वाला प्रोटीन। तो अंदर वाला ये हो गया अंदर वाला प्रोटीन ये सब, एंड बाहर वाला प्रोटीन बाहर में होगा। जी अंदर वाले को निकालने में दिक्कत होता है और बाहर वाले को निकालने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये देखिए एक स्ट्रक्चर मैंने ओवरव्यू एक रफ बनाया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, यहाँ पे रफ स्ट्रक्चर है। एंड देन हम लोग का जो आरबीसी होता है, आरबीसी में प्रोटीन जो होता है 52% है, लिपिड 40% और 40% जो लिपिड होता है वो को भी फॉस्फोलिपिड से बना हुआ रहता है। वो कोलेस्ट्रॉल में काम आता है। एंड देन काम आता है हमारा ग्लाइकोलिपिड्स का भी इसका यूज होता है। और इस बताया था कि वाई नेम फ्लूइड मॉडल इसीलिए कहा गया था क्योंकि ये जो दो प्रकार के फ्लूइड है, लिपिड भी एक प्रकार का फ्लूइड है, प्रोटीन भी एक प्रकार का फ्लूइड है। फ्लूइड किसको बोलेंगे, जो लिक्विड लाइक सब्सटेंस होता है उसी को हम लोग फ्लूइड बोलते हैं। इसीलिए जो है फ्लूइड मॉडल रखा गया था। और ये जो मूवमेंट करता है लैटरल मूवमेंट करता है, गोल गोल करता है। एंड देन ये करता है आधा जाता है आधा वापस, आधा जाता है कार के वाइपर की तरह। और फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल डिवीजन में हेल्प करता है, सेल ग्रोथ में हेल्प करता है। और इसका काम क्या होता है, जब सेल के अंदर जब कोई सॉलिड सब्सटेंस आता है तो सॉलिड जब आएगा जब एंट्री करेगा तो उसको एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। और सॉलिड को क्या बोलते हैं, जब सॉलिड आएगा तो फैगोसाइटोसिस और लिक्विड आएगा तो पिनोसाइटोसिस। एंड देन जब बाहर निकलता है सेल से बाहर तो एक्सोसाइटोसिस, जिसको हम लोग सेल को वोमिट करना कहेंगे और इसमें कहेंगे सेल को खाना। ठीक है। तो एंड देन हमारा आता था इंटरसेल्यूलर फंक्शन। इसका अंदर से भी अपना कोई फंक्शन होता है। फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस में भी हेल्प करता है जो कि पैसिव होता है। फंक्शन जो होता है पैसिव के फॉर्म में भी होता है, एक्टिव के फॉर्म में होता है। अगर पैसिव में हो रहा है तो H2O का ऑस्मोसिस के द्वारा फंक्शन होगा। एंड देन एक्टिव में हो रहा है तो यह पोटेशियम और सोडियम को पंप करके करेगा। इसमें यूटिलाइज करता है एटीपी मीन्स एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और प्रोटीन बनाता है तो करियर प्रोटीन बनाता है जो कि इधर उधर ले जाने में हेल्प करता है। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय।